कितने अरसे बाद हम यूं बाहर निकले हैं ना, सिर्फ तुम और मैं। क्या करें, आज दिन ही इतना स्पेशल है। हाँ तो हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद था मेरा बर्थडे? सच बोलूंगी झूठ? सिर्फ सच। बिल्कुल याद नहीं था, रिमाइंडर लगाया पता, इसलिए बचत हो गई। और क्योंकि तुम्हारी बर्थडे भूल गया इसलिए सॉरी का गिफ्ट। हाथ लो। कैसे लगे मेरे गिफ्ट? बहुत प्यारे। और मैं? तुम तो वही प्यारे, बस थोड़े से लापरवाह और भुलक्कड़। चाहे जितना भी भुलक्कड़ हो जाए, लेकिन तुमसे वादा है तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और हमारे प्यार के रंगों को कभी फीका नहीं पड़ने का। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी मुकम्मल तो हो गई है सत, लेकिन एक कमी अभी भी है। कैसी कमी? बेबी की कमी। बेबी की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है असद। लेकिन इस बारे में इतना सोचते नहीं है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में ना सोचना इतना आसान है? इतना मुश्किल भी नहीं है, स्पेशली जब इतना प्यार करने वाला शौहर हो तो सारी अपनी परेशानियां और गम भुला देने चाहिए। तो ये बार बार लॉग आउट हो जाता है। जुनीद, ये क्या लाए हो? बीना ने मंगवाया था सुबह। दरअसल उसे यहाँ का खाना बहुत पसंद है इसलिए। हाँ, तुम उसकी पसंद का ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? मेरी मेडिसिन तो गाड़ी में ही भूल आए होगे। आपकी मेडिसिन माँ? अनु ने मैसेज किया था ना तुम्हें? मैसेज? सॉरी, सारा दिन बैक टू बैक मीटिंग्स में था इसलिए देख नहीं सका। मैं भी मंगा देता। अरे बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है?
तुम बीना के पास जाओ, उसने दोपहर में भी ढंग से कुछ नहीं खाया। मेडिसिन तो मैं ड्राइवर से मंगवा लूंगी। माँ आप नाराज हो गई? नहीं बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज थोड़ी होते हैं। छोटी छोटी बातें ही तो बताती हैं सामने वाले की नजर में क्या हैसियत है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं ठीक हूँ। आपको ठीक ही रहना है मेरे लिए। मुझे तो लगा था आप सरप्राइज का पूछेंगे। हो, मैं तो भूल ही गई थी। बताइए। फराज ने हाँ कर दी खूबसूरत से शादी के लिए। रियली जुनियर? और जुनैद भाई जितना प्यार करते हैं ना उमर से, उन्हें इस बारे में पता चला तो उनका प्यार, मान, तवज्जो सब खो दोगी तुम। अब ये मत कहिएगा कि खुशी के आंसू। आके ये खुशी के आंसू। खुशी आपके साथ के होने की, आपके प्यार को पाने की। आपसे ज्यादा खुश नसीब तो मैं हूं जो मुझे आप मिली। जी मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर रहा हूँ। ओके। किसी अकाउंट नंबर सेंड कर रहे हैं भाई? तुमसे मतलब? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। जाके अपना काम करो। कुछ कह दूंगा तो फिर अम्मा को बुरा लग जाएगा। उनकी चहीती जो हो तुम। चाहिए तो आप भी हैं भाई। अच्छा बस, तुम्हारी बातों में आके बेवकूफ नहीं बनूंगा मैं। और सुनो, अम्मा ने घर के कागजात छुपाए हैं ना मुझसे। उनसे कहना इस ख्याल में ना आ रहा है कि वो मेरे साथ यहां से जाएंगी। उन्हें कोई शौक नहीं है आपके साथ जाने का, और ना ही उन्होंने किसी बड़े घर के ख्वाब देखे हैं। अच्छा बस, अम्मा की तरफदारियां नहीं करो मेरे सामने। जिस तरह अम्मा मेरी खुदगर्जियों से वाकिफ है ना, इसी तरह मैं भी उनकी लालच समझता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अब तक तुम्हें बड़े घर से रुखसत करने के ख्वाब भी देख लिए होंगे। हाँ, देखे हैं उन्होंने ख्वाब, और मैं उनसे कह दूंगी कि हर ख्वाब के नसीब में पूरा होना नहीं लिखा होता। ये क्या कर रही हैं आप? बीवी की फरमाइश पूरी करनी याद रही। बहन के मैसेज को देखने के लिए फुर्सत नहीं है उसके पास। इसके लिए मेडिसिन फेंकने की जरूरत नहीं है आपको। तबीयत खराब होने का ड्रामा भी किया जा सकता है। कहानी अब ड्रामे से आगे निकल गई है अनु। जताना होगा, उसे एहसास दिलाना होगा, तभी उसे माँ का ख्याल आएगा। अगर आपका बीपी हाई हो गया तो? जुनैद को बीना के नखरे उठाते हुए देखकर मेरे बीपी को हाई रहने की वैसे भी आदत पड़ गई है। कुछ नहीं होता मुझे, बेफिक्र रहो। अल्लाह ताला, बहुत खुश हूं मैं जुनैद के साथ, पर उम्र की वजह से गिल्ट हो रहा है मुझे। मेरा तो कोई कसूर है भी नहीं। आपको तो सब पता है ना अल्लाह ताला।
सब जानते हैं आप। मैंने कोई जानबूझकर तो दिल नहीं दुखाया था उमर का। प्लीज अल्लाह ताला, अनजाने में मुझसे कोई गलती हो भी गई है तो मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे कोई सजा ना दीजिएगा। मैं जुनैद से बहुत प्यार करती हूँ, उनका प्यार नहीं खोना चाहती। जो भी हुआ मेरी गलती है। मैं ही नहीं समझ सका दोस्ती और प्यार के फर्क को। अगर यहां रहा तो ये राज शायद सब पर खुल जाए, और ऐसा हुआ तो भाई की खुशियां बर्बाद हो जाएगी, जो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा, किसी सूरत नहीं। सुबह सुबह तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बज रहे? अम्मा सर में दर्द हो रहा है। तुमने भी तो जरूरत से ज्यादा बोझ उठा लिया है अपने सर पे। बुद्धि करनू की है। पर देखो कैसी शादी की तैयारियों में लगी हुई है। अम्मा, उसकी खुशी है। बस सबकी बारातें आ रही हैं, बस एक मेरी बेटी के लिए काल पड़ा हुआ है अच्छे रिश्तों का। अनु के घर शिफ्ट होते ही ना पहला काम यही करना है। अम्मा ने घर के कागजात छुपाए ना मुझसे, उनसे कहना इस ख्याल में ना रहा है कि वो मेरे साथ यहाँ से जाएंगी। अम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे। हैं? क्यों क्यों नहीं जाएंगे भाई? आपको अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं है क्या? क्या घर बदलने से किस्मत भी बदल जाती है? नहीं अम्मा, ऐसा नहीं होता। हमारे नसीब में जो लिखा होता है हमें वही मिलता है। आप और मैं ये घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। जुनैद भाई से कुछ कहा तो नहीं तुमने? नहीं, लेकिन आप ही मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसे जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। खुदा के लिए अपने इस गिल्ट में अपने गुनाह की सजा मुझे मत दे देना। याद रखो, असद को भी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। बेहतर है कि तुम कुछ दिन के लिए अब्बी की तरफ चली जाओ। भाई ये सुबह सुबह क्या राज की बातें की जा रही हैं? हम दोनों बहनों की आपस की बात है। बहने, मुझे तो लगा कि एक अरसा हुआ तुम ये रिश्ता भूल चुकी थी। और भाभी आप भूल गई कैसे इन्होंने किचन वाला मिसहैप करने की कोशिश की थी आपके साथ? अगर तुम्हें इनकी बात पे यकीन है तो यही सही। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगी।
एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। भाभी वो सिर्फ आप पे ट्रोप डाल रही है और कुछ नहीं। खैर छोड़े इन बातों को। मैं अम्मी के पास हूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज भाई को भेज दें। अगर दवा खत्म हो गई थी तो आपने मंगवाई क्यों नहीं? ध्यान ही नहीं रहा, और बताती भी किसे। आज तक तो तुम ही मेरी दवाइयों का ख्याल रखते आए हो। हर बार दवाइयां खत्म होने से पहले मेरे सराहने रखी हुई होती थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम्हें ख्याल नहीं रहा मेरी दवाइयों का। होता है, ऐसे ही होता है। जब बीवी आ जाती है ना तो ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन बेटा मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम खुश हो। अल्लाह तुम्हें और खुशियां दे। बस बेटा इतना ध्यान रखना कि अपनी खुशियों में अपनी माँ को मत भुला देना। माँ, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता और ना होगा। मैं ध्यान रखूंगा। जीते रहो। शाम में तैयार रहिएगा, पप्पू की तरफ जाना है। किस लिए? फराज का प्रपोजल लेके जाना है। बीना ने बात की थी फराज से खूबसूरत के लिए, वो राजी है। चलो अच्छा है। रुखसाना अपनी दोनों बच्चों की जिम्मेदारियों से आजाद हो जाएगी। प्लीज अभी घर में अन्नू से या किसी और से जिक्र मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ पप्पू को सरप्राइज दूं। ठीक है बेटा। चलें, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। खूबसूरत की बात पक्की हो गई। ये लो मुंह मीठा करो। बहुत मुबारक हो। भाभी ने करवाई है। भाई मान गए। बड़ी बहू बड़ी ही होती है। दिल तो बहुत चाह रहा है कि जाके असद को बता दूं। ये तो तुम्हारी वाह वाह हो रही है ना सबके सामने। लॉन टॉन में बदल जाएगी। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। अपनी गुड़िया के लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाया हूं। पी के बताओ कैसी बनाई। अरे क्या करती हो बेटा? जैसे गर्म चाय पीने से मुंह जल जाता है ना, वैसे ही दुख और परेशानियां हमारी खुशियों को जलाकर खाक कर देते हैं। मैं खुश हूँ अब्बी। खुशियां दिखाई देती हैं, बताई नहीं जाती। बेटा तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहने वाला शौहर है, अच्छा ससुराल है, ऊपर से अल्लाह ने औलाद की खुशी दे दी। फिर अपसेट क्यों हो? परेशानी ऐसी है अब्बी, किसी को बता नहीं सकती। बेटा क्या बात है? अब्बी
अगर इंसान को पता ही ना हो और उसकी वजह से किसी दूसरे का दिल दुख जाए तो उसका भी गुनाह मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं बेटा, दिल हमेशा हमारी गलत उम्मीदों की वजह से दुखता है। ऐसी उम्मीदें जो हम दूसरों से जाने अनजाने में लगा लेते हैं, ऐसे में गुनाह क्यों मिलेगा? बात क्या है? कोई बात नहीं अभी, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। अक्सर जो बातें ऐसे ही सरसरी में पूछी जाती हैं, असल में उन बातों के पीछे पूरी कहानी छुपी होती है। ठीक है, अगर तुम वो कहानी अपने अब्बी को नहीं बताना चाहती, नहीं सुनाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुमने दिल हल्का करना हो तो चली आना अपने अब्बी के पास। तुम्हारी अब्बी के पास वक्त ही वक्त है ऐसी कहानियां सुनने के लिए। चाय बड़ी मेहनत से बनाइए, ऐसे ठंडी करके। बहुत प्यारी लग रही है मामा। शुक्र है आज मेरे बेटे को अपनी माँ भी नजर आई, वरना तो हर वक्त काम सर पे सवार रहता है। अरे बेटा नीचे क्यों बैठो, ऊपर बैठो ना। बैठ लेने दे मुझे अपनी जन्नत के पास। कुछ देर आपकी गोद में सर रख के सुकून लेना चाहता हूँ। परेशानी है? नहीं तो चेहरा तो बता रहे हैं, कोई बात है जिसने मेरे बेटे को परेशान कर रखा है? किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन उसने इसे धोखा दे दिया। नहीं भाईजान, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, मैं ही गलत समझा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम दोनों क्या बात कर रहे हैं। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मामा। मैंने अपनी खुशियों का महल बस गलत फहमी पर टिका रखा था। फिर भी पता तो चले मुझे उस लड़की का, मैं खुद जाके अपने बेटे के लिए बात करती हूँ। उसकी शादी हो गई है। आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे बेचैन दिल को भी सुकून आ जाए किसी तरह। सर मैंने ये सारे काम वगैरह देख लिए। ये फाइल कौन सी है? सर इसमें जुनेद साहब के पर्सनल बिल्स हैं। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, मैं इस कंपनी का फाइनेंस हेड, मेरे इल्म में सब कुछ होना चाहिए। सर सर आपकी चाय। क्या मसला है? सर वो आपको असद सर के रूम से मैंने निकलते देखा था। तो मैं तो अक्सर उस रूम में जाता हूँ। असद ने तो आज तक मुझसे सवाल नहीं किया, तुम्हें क्या परेशानी है?
नहीं सर, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। तो फिर अपने काम से काम रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी चली जाए। जानते हो ना मेरी और जुनैद भाई की रिश्तेदारी को, कहूँगा तो 1 सेकंड में फारिग कर देंगे। नहीं सर प्लीज़, आप ऐसा जुल्म मत कीजिएगा सर। जाओ यहाँ से। तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई रुखसाना, हम खूबसूरत के लिए रिश्ता लेकर आए। रिश्ता? वो आप फराज को जानती हैं ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। हम उसी का प्रपोजल लेकर आए। सच कह रही हैं आप? अरे मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी तुमसे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी सुन ली। तुम खुश रहो, आबाद रहो बेटा। दुआएं देनी है तो बीना को दीजिए, उसके दिल में आया और बात आगे बढ़ी, वरना मुझे तो ख्याल ही नहीं आना था। हाँ हाँ, मैं खुद आऊंगी उसका शुक्रिया अदा करने। तो फिर क्या जवाब दे फराज को? अरे भाभी, मेरी तो दिल की मुराद पूरी हुई है, हाँ के अलावा और क्या जवाब दूंगी। और मेरे दिल में जो शिकायतें थी आज के बाद सब दूर हो गई। ये बातें तो होती रहेंगी। अब बताओ शादी का क्या इरादा है? पहले मंगनी कर ले। तो मंगनी क्यों, शादी करूंगी। फरहान के वलीमे में सूरत को रुखसत कर दे। बहुत अच्छा फैसला है पप्पा। अरे बातों में लग गए, कुछ लो ना। ये बिस्किट लो, भाभी आप भी लें। जी जी मैं लेती। जी आ जाए। कहीं जा रहे हो? जी, आज रात की फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। आप तो जानती हैं मेरे जाने की वजह। हाँ, मैं यही कहने आई थी कि किसी से कुछ। भाभी, मैं बेवकूफ नहीं हूं जो अपने भाईजान की खुशी उजाड़ दूं। बेफिक्र रहो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा इस बारे में। ये राज हम तीनों के दरमियान ही रहेगा। मुझे दुख हो रहा है तुम्हारे लिए। ना सोचें इस बारे में। मैंने भी जो हुआ उसे किस्मत का लिखा हुआ समझ के भुला दिया है। कितने बजे की फ्लाइट है? आज रात 2 बजे की। जुनैद भाई और अम्मी को बता दिया? नहीं, उन्हें बताता तो वो मुझे रोक लेते। मैं यहाँ रुकना या रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए बिना बताए जा रहा हूं। आप भी किसी को ना बताइएगा प्लीज।
जुनैद भाई साथ नहीं आए? बीना को लेने क्या है? एक तो मुझे उसकी दीवानगी की समझ नहीं आती। जो बात वो कह दे उसे मानना तो वो अपना फर्ज समझता है। ये तो चलता रहेगा अम्मी। आप अपना खून क्यों जलाती हैं? ये मिठाई किस खुशी में आई है? अरे हाँ, खूबसूरत का रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, तो ये राज था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। क्या करती, जुनैद ने मना किया था। पूछोगी नहीं लड़का कौन है? फराज का रिश्ता लेके गए थे हम। फरहान के वलीमे के साथ ही उसकी रुखसती का सोच रही है रुखसाना। अम्मी, मेरे वलीमे का फंक्शन खराब करने की क्या जरूरत थी? मैं चाहती थी कि सबकी नजरें मुझ पे हों, सब मुझे सराहें, सबकी अटेंशन मुझे मिले, और आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आप पप्पू को मना कर देती। कैसे मना कर देती? उनकी खुशी है। और अच्छा है ना, तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारी नंद रुखसत हो जाएगी। अम्मी प्लीज, वो जाए या ना जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी फरहान ने पप्पू और खूबसूरत को साथ शिफ्ट होने से साफ मना कर दिया है। चलो जो भी है, अब तो रिश्ता तय हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं। अब प्लीज तुम भी अब कुछ ऐसा वैसा बेटा मत कहना कि भाइयों के सामने और पप्पी के सामने बुरी बनो। अम्मी, ये कोई बात नहीं होती वैसे। क्यों फिक्र करती हो बेटा? तुम देखना, सबकी नजरें तुम्हें ही सहराएंगी। खूबसूरत का और तुम्हारा भला क्या मुकाबला। शानदार जहेज होगा, हर चीज अनमोल होगी, और तुम नजर आओगी। तुम्हारी हैसियत को कोई नहीं झुठला सकता। अपने माथे से बल हटाओ और जाओ घर वालों को सबको खुशखबरी सुनाओ। क्या बात है, आज घर में इतनी खामोशी क्यों है? रूही, क्या हुआ? हाँ, कुछ कहा तुमने? घर में इतनी खामोशी क्यों है? अम्मी और जुनैद भाई पप्पू की तरफ गए। से बहुत बहुत मुबारक हो। खूबसूरत की बात पक्की हो गई। ये लो, मुंह मीठा करो। बहुत मुबारक हो। भाभी ने करवाई है, भाई मान गए। बड़ी बहू बड़ी ही होती है। खूबसूरत का सोचा और बात आगे बढ़ा दी। तुम्हें तो बताया होगा ना भाभी ने? नहीं, वो आजकल मुझसे कोई भी बात डिस्कस नहीं करती। लो मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो। मुबारक हो। मेरे तो खुशी से हाथ पैर फूल गए। ये शादी की तैयारियां होंगी कैसे? तुम खुश नहीं हो क्या? जुनैद भाई ने पूरे दिन में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, और ना ही फराज के चेहरे से ऐसा कुछ लगा। खानदानी और शरीफ लड़के इसी तरह के होते हैं, अपनी खुशियों के इश्तिहार नहीं लगाते, सीधा सीधा रिश्ता भेज देते हैं घर। अच्छा, तुम जल्दी से लिस्ट बना लो और बताओ क्या क्या शॉपिंग करनी है। और पैसे कहाँ से आएंगे इस शॉपिंग के लिए? मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे,
और जेवर भी है। अच्छा, मुझे तो आपने हवा भी नहीं लगने दी इस बात की। मैंने अपनी बच्ची खूबसूरत के लिए सब कुछ करके रखा है, क्योंकि तुमसे तो कुछ होने वाला है नहीं। अम्मा ना किया करें आप ऐसी बातें। अरे तो क्या गलत कह दिया मैंने? सारी जिंदगी अपनी माँ बहन के लिए कुछ किया है उसने। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, तुम तो खुश हो ना? शुक्र है तेरा अल्लाह। बड़ी खुशी हो रही है ना सबके सामने नंबर बढ़ाकर? आखिर खूबसूरत की शादी करवा दी। मेरी उंगली पकड़ के चलने वाली, मेरे कहे को हुक्म मानने वाली बीना इतनी बड़ी हो गई कि बड़ी बड़ी बातें छुपाने लगी है। नहीं नहीं आपी, मैंने छुपाया नहीं था, बस ध्यान नहीं रहा बताने का। हाँ, जैसे अपनी दोस्ती के बारे में बताना भूल गई है ना? बाय द वे, तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है मेरे पास। उमर जा रहा है। दिल तो बहुत चाह रहा है कि जाके असद को बता दूं, लेकिन ये तो तुम्हारी वाह वाह हो रही है ना सबके सामने, लॉन तौन में बदल जाएगी। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी।